सभी को आत्मवंदन माय डियर गॉड्स। आप सभी को हृदय से स्वागत सुस्वागत। जिस जीवन में हम बहते जा रहे हैं उसमें निद्रा अवस्था में जो भी हो रहा है, अब उस अवस्था से जागृत होकर हर कदम में हर बात को समझते हुए समझदार बनकर, मालिक बनकर जीने के लिए तैयार हो रहे हैं दोस्तों। ये पूरा मास लेवल पर, यानी हमारे सामूहिक में देखो कितने सारे दोस्त जुड़कर पीएमसी हिंदी के साथ जुड़कर कितना आत्मज्ञानी बन रहे हैं, यानी मास लेवल पर एवेकनिंग इस समय पर धरती पर हो रहा है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट समय है ये धरती के लिए। एवोल्यूशन पीरियड में महत्वपूर्ण समय पर हम सब साक्षी बनकर थर्ड डायमेंशन, फोर्थ डायमेंशन से ऊपर उभर कर फिफ्थ डायमेंशन के और आगे बढ़ गई है हमारा धरती। उन हायर डायमेंशंस की ज्ञान को फिर इस मानवता तक पहुंचाने का, ताकि थर्ड और फोर्थ डायमेंशन में फंसे हुए मानव जाति को आगे बढ़ाकर पांचवी तल तक ले जाने का, उससे ऊपर ले जाने का प्रयास, उस प्रयास में ही ये PSSM, पीएमसी हिंदी, ध्यान की कक्षा, ज्ञान की कक्षा, ये सब चल रहे हैं माय डियर गॉड्स। उसी में एक हायर फ्रीक्वेंसी तत्वम असि। सबसे पहले तो मैं आत्मा हूं, यानी अहम ब्रह्मास्मि। मैं भी भगवान हूं, सामने वाला भी भगवान। मैं भी आत्मा हूं, वो भी आत्मा। नेक्स्ट लेवल पर तत्वम असि, मैं भी वो भी एक ही है। उस वननेस की ओर आगे बढ़ाने वाली ये फ्रीक्वेंसी। यस माय डियर गॉड्स, इस फ्रीक्वेंसी में हम पहले पांचवा तल की धरती कैसा बना, पांचवा तल की ह्यूमन बीइंग्स, उनकी बॉडी, सब कुछ और फिजिकल फॉर्म्स कैसा बना, उस हिस्ट्री के बारे में, अतीत के बारे में बात करते हुए इस वक्त हमें अपने आप को कैसा खड़ा करना है, कैसा जागना है, सीख रहे हैं। सबटल बॉडीज की बारे में जानकारी लेते हुए, एनर्जेटिक फील्ड की बारे में जानकारी लेते हुए आज हम इस मोड़ पर दोबारा मिले हैं। ऐसा जगह ढूंढ के बैठिएगा जहां पर अब आपको उठने की जरूरत ही ना पड़े। जब भी तत्वमसी ज्वाइन करते उससे पहले हर तरह की काम निपटा कर शांति से इसी फ्रीक्वेंसी के साथ एक होकर हृदय निवासी बनकर पूर्ण तत्व के साथ जुड़कर बैठिए। यस माय डियर गॉड्स, हम सब एक दूसरे के साथ अपनी अपनी एनर्जी फील्ड से कनेक्ट होते रहते हैं। यदि आप कहीं गए, डॉल्फिन से मिले हैं, डॉल्फिन आपके साथ, आपके सामने आई, तो आपकी एनर्जेटिक फील्ड डॉल्फिन की एनर्जेटिक फील्ड कनेक्ट हो जाती है। तो उस समय आप कुछ इमोशंस को फील करते, डॉल्फिन कुछ इमोशंस को फील करती है ना। इसी तरह जब दो ह्यूमन मिल जाते, नॉन ह्यूमंस मिल जाते, तो इसी एनर्जेटिक फील्ड्स के द्वारा ही नॉन वर्बल कम्युनिकेशन चलता रहता है दोस्तों। ये शांति, सेफ्टी को प्रोवाइड करती है एनर्जेटिक फील्ड।
और जैसा एनर्जी फील्ड में आते ही फिल्टर होने के बाद, जैसा हमने पहले भी जाना, इमोशंस, बिलीव सिस्टम्स अलग अलग हो जाते, ताकि अंदर जो परिशुद्ध आत्मा बैठी हुई है उसको कोई असर नहीं पड़ेगा। यस माय डियर फ्रेंड्स, ये एनर्जी फील्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभा रहे हैं। हर एक का अपनी अपनी अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। वो फ्रीक्वेंसी एनर्जेटिक फील्ड में रहती है, उस लेवल पर फिर वो वाइब्रेट करती रहती है माय डियर गॉड्स। उस वाइब्रेशन से ही कौन क्या फील कर रहे हैं वो एक दूसरे को पता भी चल जाते हैं, और वो वाइब्रेशन ट्रांसफर भी होता रहता है माय डियर फ्रेंड्स। तो अपना सभी का अपना अपना यूनिक फ्रीक्वेंसी है। यूनिक फ्रीक्वेंसी को होल्ड करके बैठते हैं, इसलिए वो यूनिकनेस पता चलता है। जैसा कई बार बताती हूँ मैं आप लोगों को, ध्यान में व्यास महामुनि जी से मिलके आई हूँ, वशिष्ठ महामुनि जी से मिलके आई हूँ, या हनुमान जी ने ऐसा बोला है, सनत कुमारा मास्टर ने ऐसा बोला है। कैसा पता चलता है? वहां पर कोई वो शेप वो सब नहीं होते हैं जो फोटोज में हम यहाँ पर देखते हैं। वो फोटोज की इमेज नहीं होती। साईं बाबा जी बात करते हैं, गणेश बात करते हैं, तो इमेजेस नहीं होती, लेकिन उनका एक यूनिक फ्रैग्रेंस, एक खुशबू पता चल जाते उस एनर्जेटिक फील्ड में। इतना सुंदर चाइनीज एनलाइटेंड मास्टर लाओ जी, कॉन्फ्यूशियस, ये सबकी जब एनर्जी फील्ड में जाती हूँ, सच बताऊं तो मन नहीं करता है दोस्तों वापस आने का। इतना सेफ्टी, इतना सुरक्षा भाव, इतनी शांति, परमानंद, कोई शब्द नहीं रहता वो बताने के लिए। सारे शब्द छोटा पड़ जाते। बहुत ही अच्छा लगता है जब उनसे बात करके, उनसे ज्ञान लेने के बाद फिर वापस आने का मन नहीं करता है। लेकिन वो अवेयरनेस, क्योंकि धरती पर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हम हैं, अपनी जिम्मेदारी के साथ ह्यूमैनिटी को उठाते हुए अपना भी उद्धारण करने के लिए यहाँ पर। एक तो ह्यूमैनिटी, मानव जाति फंसी हुई है 3D की पूरा गुलामी में, कुएं में मेंढक की तरह। तो उनको उठाने के लिए हमारे प्रेजेंस की जरूरत है। एट द सेम टाइम दूसरे को उठाते हुए प्रकृति धर्म के अनुसार हम भी उठ रहे हैं। जिस डायमेंशन से हम आए वहां से हम उन्नत तल में भी जाने का प्रमोशन मिल जाती है हम लोग। इसलिए हम सब पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी की सेना बनकर आए हुए हैं दोस्तों। तो ये सब उस एनर्जी फील्ड का एक यूनिकनेस, एक अपनी फ्रैग्रेंस, अपनी टेस्ट है वहां पर। यस माय डियर फ्रेंड्स, इसलिए पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी की आरा में जाकर कहीं दोस्तों का पूरा इमोशंस, बहुत सारे चीजें सबटल लेयर्स में बैठा हुआ ब्लॉक्स भी क्लियर हो जाते। ऐसा देखा जाए तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल विजडम है दोस्तों। तो ये एनर्जी फील्ड के द्वारा बहुत सारे काम होती है। एक ही एनर्जी दूसरे की एनर्जी को क्लियर करने में भी कुछ करने की जरूरत नहीं। बस एक की प्रेजेंस में, पितामह की प्रेजेंस में वो कुछ भी नहीं बोलते थे। वो अपना किताब पढ़ते हुए चुपचाप बैठे रहते थे। हम लोग जाकर उनकी कुर्सी की उनके आगे पीछे बैठे रहते थे, है ना। वहां से जब उठते थे हमारा स्थिति एकदम बदला हुआ होता था, क्योंकि उनकी एनर्जी
हमें हमारा एनर्जी फील्ड को क्लियर कर देती है, क्लैरिटी दे देती है। तो इस तरह के बहुत सुंदर काम होता है दोस्तों। सभी का अपने अपने यूनिक लेवल पर वाइब्रेट करती रहती है एनर्जेटिक फील्ड। यस माय डियर फ्रेंड्स, अब ह्यूमन के फिजिकल फॉर्म भी बन गया, उसकी बॉडीज भी बन गए, उसकी चैनल्स भी बन गए, उसमें चक्रास भी बन गए और चारों ओर एनर्जी फील्ड भी बना दिया है। नेक्स्ट, अब लाइट कोशेंट। क्या है ये लाइट कोशेंट? ये जो फॉर्म है शुद्ध चेतना को लाकर बिठाने के लिए फिफ्थ डायमेंशनल इस मैदान में बनाया हुआ ये जो फिजिकल फॉर्म है, इसमें बिठाने के लिए जब बोला गया अब सब कुछ तैयार है, आप आके बैठ जाओ। यदि वो पूरा का पूरा हायर डायमेंशनल चेतना यदि पूरा का पूरा आकर इस फॉर्म में बैठ जाएगी तो ये फॉर्म ब्लास्ट हो जाएगा, ये फॉर्म शॉर्ट सर्क्यूट हो जाएगा। इसीलिए उसमें से कुछ परसेंटेज को ही लेकर वो आई थी। उसको बोला गया है जितना परसेंटेज आप लेकर आ सकते हो उतना परसेंटेज लेकर आकर इस भौतिक शरीर में बैठ जाइए करके। यानी उस उन्नत तल की चेतना को इनकारनेशन के लिए जब बोलते थे, वो एनर्जेटिक जो चेतना है वो आकर, क्योंकि वो लाइट की फॉर्म में है, उन्नत तल की चेतनाएं जो है वो लाइट की फॉर्म में, एकदम प्योर लाइट। यहाँ डेंसिफाइड बॉडी, तो प्योर लाइट को पूरा पूरा उतारोगे तो ये तो पूरा प्योर लाइट हो जाएगा। फिर कहाँ से बॉडी बचेगा? बॉडी बचेगा ही नहीं। बिना बॉडी की फिर इस फील्ड में खेल नहीं हो पाएगा। इसीलिए उनको बोला गया है कि ये फिजिकल फॉर्म 100% उस लाइट को होल्ड नहीं कर पाएगा, इसलिए इस डेंसिटी फॉर्म में शॉर्ट सर्क्यूट ना हो, ये शट डाउन ना हो, इसलिए उनको बोला गया है जितना परसेंटेज आप होल्ड कर पाएंगे उतना परसेंटेज लेकर आप उतर जाइए, फिजिकल फॉर्म में आ जाइए, इनकारनेशन ले लीजिएगा करके बोला गया है। तो तब उसको उस परसेंटेज को लाइट कोशेंट बोला गया है दोस्तों। कितना परसेंटेज वो लेकर आई है, इसमें थोड़ा सा और गहराई में जाकर थोड़ा और जानकारी लेंगे, राइट। अब पहले ये बात जान लीजिएगा कि जब ये बोला गया है, क्योंकि ये एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है लाइट कोशेंट के बारे में जानना। पूरा ये ह्यूमन डिजाइन में ये एकदम बहुत सेंसिटिव पार्ट है लाइट कोशेंट। हैंडल विथ केयर, कहीं ग्लास यूटेंसिल्स के ऊपर लिखा हुआ होता है ना, हैंडल विथ केयर, उस तरह की एक फ्रेजाइल एस्पेक्ट है इस पूरा ह्यूमन डिजाइन का। ये बहुत सेंसिटिव पार्ट है ये लाइट कोशेंट। अब एक बात आपको याद दिलाना चाहती हूँ, जो पहले एपिसोड्स में हम लोगों ने बात कर चुके थे, हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेसेस, उन्नत तल की चेतनाएं कोई एक डायमेंशन से नहीं आया। पांचवी तल की मैदान में खेल खेलना है करके जब पुकारा गया तो अलग अलग डायमेंशन के लोगों ने बोला हम आएंगे, इस प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट में हम पार्टिसिपेट करेंगे करके बोला। तो अब आप याद करिएगा, वो 6th का भी 7th से लेकर 40 तक डिफरेंट डायमेंशंस की उन्नत तल की चेतनाएं
पार्टिसिपेट करने के लिए यस बोला, आने के लिए रेडी हो गए थे। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब उनमें से कौन कितना यहाँ पर होल्ड कर पाएंगे, उनकी डायमेंशन के ऊपर भी डिपेंड होती है। थोड़ा सा इस बात पे ध्यान दीजिएगा। 6th डायमेंशन से लेकर 40वां डायमेंशन तक है। इस बीच में तरह तरह के डायमेंशन की उन्नत तल की चेतनाएं सब आकर धरती पर जन्म लिया, भौतिक शरीर में उतरा। अब 6th से लेकर 40 तक कौन आ रहे हैं, किस डायमेंशन से आ रहे हैं, उनके ऊपर डिपेंड होती है वो कितनी परसेंटेज को उतार पाएंगे। इसका क्लैरिटी मिलेगा, घबराइए मत। तो सबसे पहले तो जैसा जैसा परसेंटेज की बात चल रही थी, तब सोचा था ओके ये फिजिकल फॉर्म 30% शायद ले पा रहे है। तो सभी को फिर बोला गया आप लोग अपना 30% लाइट को लेकर उतर जाइए। लेकिन क्या हुआ, तो जैसा इन्होंने बोला 30% लेकर आ जाइए, तो सभी ने 30% का लाइट लेकर आने लगे। हुआ क्या था, कुछ कुछ इनकारनेशंस लेने के बाद जैसा एक्सपेरिमेंटेशन शुरू हो गया, अपनी अपनी लाइट कोशेंट लेकर फिर एक्सपेरिमेंटेशन में भाग लिया, तो कुछ जन्म के बाद वो फिर ब्रेक डाउन होने लगे, शट डाउन होने लगे वो ह्यूमन फॉर्म्स। क्यों हो रहा है ऐसा, क्या रीजन है? जब वो परखना शुरू किया, ऑब्जर्वेशन शुरू किया, तब बात समझ में ये आया 5th डायमेंशन की जो फॉर्म बनाया गया उसमें जो 30% को बिठा रहे हैं वो ज्यादा हो रहा था, उसको ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। तब बोला गया है, तब पूरा फिर उसके ऊपर फिर चेक किया गया है, सब कुछ कर कर ये कंक्लूजन में ये आया कि 30% जो है वो इस बॉडी की हिसाब से ज्यादा है लाइट कोशेंट। 14% से लेकर 20% की बीच में ही ये ले सकते हैं। 5th डायमेंशनल फील्ड में जो फॉर्म बनाया है, इसमें जितना ज्यादा लाइट रहेगा उतना इजीली आई एम प्रेजेंस, हायर कॉन्शियसनेस, अदर क्वांटम फील्ड के साथ कनेक्टिविटी इजी रहेगा। बात को समझ पा रहे हैं आप? इस फिजिकल फॉर्म में लाइट कोशेंट, लाइट की प्रकाश जितना ज्यादा रहेगा, हायर चक्रास के साथ उसकी कनेक्टिविटी बना रहेगा, उसके द्वारा अपनी पूर्णात्मा की स्थिति को होल्ड करके रख पाएंगे। मैं कौन हूं इस जानकारी को भी पकड़ के रख पाएंगे। एट द सेम टाइम आई एम प्रेजेंस, सोर्स के साथ, पूर्ण मूल चेतना के साथ अपनी कनेक्टिविटी को फील करते हुए रह सकते हैं, क्वांटम फील्ड के साथ जुड़े रह सकते हैं। कब? जब इस फॉर्म के अंदर प्रकाश ज्यादा रहेगा, तो परसेंटेज ऑफ लाइट कोशेंट ज्यादा रहेगा। तो इसलिए पहले चलो 30% ले आना, 30% के साथ जर्नी इजी रहेगा करके बोला गया था।
लेकिन वो 30% लाने के बाद, कुछ इनकारनेशन, कुछ जन्म लेने के बाद, कुछ एक्सपेरिमेंट के बाद बॉडीज पूरा शट डाउन होने लगे। तो बाद में जब देखने लगे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, तब नहीं, ये परसेंटेज नहीं चलेगा, 14 से लेके 20% के बीच में ही ये ले सकते हैं। इमीडिएटली उन्होंने इस बात को रियलाइज किया। तो अब उन्होंने बोला ये 14 से लेके 20% का भी एक हिसाब बताया गया, परसेंटेज कैसा करना है, क्योंकि हजारों भौतिक फिजिकल फॉर्म्स ऑलरेडी शट डाउन हो चुके थे उससे पहले। 5वीं तल की ये जो बॉडी 14 से लेके 20% तक लाइट कोशेंट को पकड़ सकती है, एक कंक्लूजन में आया। अब किसमें कितना उतारना है, 14 उतारना है, 15 उतारना है, 20 तक, ये कैसा कैलकुलेट करें? अब ये वाला पॉइंट पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए दोस्तों। अब वो इस 5वीं तल की फॉर्म में इनकारनेशन लेने वाला हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेस कौन सी डायमेंशन से आ रही है, इस पे डिपेंड होगी। जैसा पहले भी बोला मैंने, 6th से लेकर 40 तक इस बीच की अलग अलग डायमेंशन से आके यहाँ पर जन्म लिया। अब परसेंटेज इनके ऊपर डिपेंड होगी, कैसा? यदि 6th डायमेंशन से आ रहा हो तो वो ज्यादा परसेंटेज लेकर आ सकती है। 20वीं तल से आ रही हो, इससे कम परसेंटेज यहां लेना होगा। 25, 30, 40 और कम होता जाएगा। बात समझ में आया? यानी 6th डायमेंशन की लाइट से 7वां डायमेंशन लाइट ज्यादा है, प्रकाश ज्यादा है, 8 की और ज्यादा है, 10 की, 15 की, 20 की, और बढ़ता जा रहा है प्रकाश। 30, 40, जितना प्रकाश बढ़ता जा रहा है उतना परसेंटेज कम उतारना पड़ेगा। 6th से लेके 40 तक यदि 6वां तल की 6th डायमेंशन की चेतना उतर रही हो, ये थोड़ा सा 20% तक ले सकती है। यदि वो 9वीं तल से आ रही हो तो 19% ले सकती है, थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। यदि 20वीं तल से आ रही हो तो उसकी परसेंटेज थोड़ा कम करना पड़ेगा, क्योंकि 20वीं तल में प्रकाश ज्यादा है। 6वीं तल से कंपैरेटिवली 20वीं तल में प्रकाश ज्यादा है। 6वीं तल में जितना परसेंटेज लिया उतना हम 20वीं तल से परसेंटेज नहीं ले सकते, क्योंकि प्रकाश बढ़ गया, इसलिए यहाँ परसेंटेज कम हो जाएगा। 30वीं जाते ही फिर परसेंटेज कम हो जाएगा, 40 में जाते ही परसेंटेज कम हो जाएगा। जितना हायर डायमेंशन से वो उतर कर जन्म ले रहा हो उतना परसेंटेज कम लेना पड़ेगा, क्योंकि वहां ऑलरेडी प्रकाश इतनी तेज है, तो कम लेकर आना पड़ेगा। उसका हिसाब किताब, उसकी कंक्लूजन इन लोगों को देकर फिर बोला गया है 14 से लेके 20% के अनुसार लेकर आएंगे तो ज्यादा दिन ये भौतिक शरीर शट डाउन ना होते हुए आपको इस एक्सपेरिमेंट में हेल्प कर सकती है। इस तरह का जानकारी उन लोगों को दिया गया था दोस्तों। तो इसलिए इस लाइट कोशेंट को समझना इम्पोर्टेंट है, ताकि वो उन्नत तल की चेतनाएं सेफली इस ह्यूमन फॉर्म में एंटर कर सके और अपनी परसेंटेज को पकड़कर
इस पूरा एक्सपेरिमेंट में एक्सपीरियंस कर सके, अपनी एथरिक बॉडी में ये परसेंटेज, ये लाइट कोशेंट पूरा जर्नी में, ह्यूमन की पूरा जर्नी में एथरिक बॉडी में ये लाइट कोशेंट बना रहेगा दोस्तों। यस माय डियर फ्रेंड्स, ये फिजिकल फॉर्म जैसा शिफ्ट होता जाएगा, लेकिन हमारे लाइट कोशेंट जो प्रकाश लेकर उतरा है वो लाइट कोशेंट सेम रहेगा करके बोला गया है माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन ये फिजिकल बॉडी अपनी हायर स्थिति पर शिफ्ट होता रहेगा। आज इस बात को यहाँ तक समझ लीजिएगा। इस लाइट कोशेंट को समझते हुए, एनर्जी फील्ड को समझते हुए अब आप शांति से सुखासन में बैठकर कितना सुंदर तरीके से ये सामूहिक एनर्जी फील्ड, जैसा आपकी अपनी एनर्जी फील्ड, मेरा अपनी एनर्जी फील्ड, लेकिन हम सब मिलने से इस तरह की ऑनलाइन प्रोग्राम्स के द्वारा, सेशंस के द्वारा मिलने से भी हम सबका एक ग्रुप की एनर्जी फील्ड बन जाती है दोस्तों। उसी को सामूहिक शक्ति क्षेत्र बोलते हैं। हम सब की फ्रीक्वेंसी उसी शक्ति क्षेत्र के साथ जुड़ी हुई है। इस वक्त बीच में शक्ति क्षेत्र, उसके साथ हम सब जुड़े हुए। बंद आंखों से सुन लीजिएगा और आसानी से समझ में आएगा। एक शक्ति क्षेत्र बनी हुई है सामूहिक की। सामूहिक में मैं भी हूं, आप भी हो, और भी हजारों, कोई दिल्ली, कोई बॉम्बे, कोई पुणे, कोई हैदराबाद, कोई कनाडा, जर्मनी, यूएसए, वो सब इसी सामूहिक शक्ति क्षेत्र की फ्रीक्वेंसी के साथ जुड़े हुए। कॉइन की एक साइड आप ये बात समझ गए, दूसरी साइड ये जो सामूहिक शक्ति क्षेत्र, जिस ज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं हम, उस ज्ञान की फ्रीक्वेंसी के साथ भी जुड़ी हुई है। यानी हम 6वीं तल से 40वीं तल तक बातें कर रहे हैं, वहां से भी उससे हायर लेवल पर गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट, कॉस्मिक गवर्नमेंट तक, उसकी फ्रीक्वेंसी तक ये शक्ति क्षेत्र, सामूहिक की शक्ति क्षेत्र जुड़ी हुई है। ये कॉइन एक साइड हम सबको पकड़ के रखी है, दूसरी साइड बहुत उन्नत तल की फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्टेड है। इस सुंदर सी बात को यदि आप समझ पाएंगे, तब आप ये भी बात समझ जाएंगे कि सामूहिक के साथ जुड़कर इस ध्यान की और ज्ञान की कक्षा के द्वारा हायर डायमेंशनल लेवल पर कैसा आसानी से एफर्टलेसली उठ सकते हैं आप। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, सामूहिक के साथ जुड़ना है। ये सामूहिक ही आपको उस उन्नत लेवल के साथ जोड़ देगी। सुखासन में बैठकर अपने भौतिक शरीर को शांत कर कर
अपने अस्तित्व में पूरा स्थित एनर्जी फील्ड को उसको महसूस करते हुए अपने हर एक सांस के द्वारा सामूहिक के साथ एक होते हुए ये सामूहिक गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट के साथ कनेक्टेड है। अलग अलग डायमेंशन से आया हुआ उन्नत तल की चेतनाएं भौतिक शरीरों में जन्म लिया हुआ चेतनाएं इस सामूहिक में जुड़े हुए सूक्ष्म शरीरों के साथ बिना फिजिकल बॉडीज के मास्टर्स भी जुड़े हुए शांति से अपनी एनर्जी फील्ड को महसूस करते हुए कैसा करना है? पैर की तलवों से लेके सिर तक अपनी भौतिक शरीर को देखते हुए पदार्थ को छोड़ते जाइएगा। जैसा पैर की तलवों को देख लिया, वो पदार्थ दिख रहा है, उसको रिलैक्स छोड़ दीजिए, ढीला छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद जो वाइब्रेशन आप फील कर पा रहे हो, पैर की तल में गायब होने के बाद वहां पर जो फील कर पा रहे हो वही आपका ऊर्जा। इसी तरह पिंडलियां, घुटने, जंघों को देखते हुए रीढ़ की हड्डी, पेट, पीठ, नाभि, छाती, कंधे, हाथ, गर्दन, चेहरा, सिर, भौतिक पदार्थ को छोड़ दीजिएगा। उसको रिलैक्स छोड़ दीजिएगा। वहां स्थित ऊर्जा को फील करिएगा। आपके अस्तित्व को पूरा गोलाकार में महसूस करिएगा।
इस अस्तित्व में स्थित तरह तरह की एनर्जी पैटर्न्स, तरह तरह के भाव भी ऊर्जा के रूप में ही बैठी हुई है। तरह तरह की विश्वास व्यवस्था, वो भी ऊर्जा का ही एक फॉर्म है। एक एक विश्वास व्यवस्था का अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी का एनर्जी है। एक एक भाव की अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी का एनर्जी है। वो सारे फ्रीक्वेंसीज आपके एनर्जी फील्ड में भरे हुए हैं। अब आप एक संकल्प करिएगा। पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी के अंडर में गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट के द्वारा उन्नत तलों के साथ जुड़कर वहां की ऊर्जा को और फ्रीक्वेंसी को एक्सेस करने के लिए मैं तैयार हूं। वहां के ज्ञान को, वहां के प्रकाश को धरती पर उतरने के लिए मैं तैयार हूं। आपके एनर्जेटिक फील्ड रेस्पॉन्ड कर रही है दोस्तों। देखना, आपकी भौतिक शरीर के बियॉन्ड यानी उसके ऊपरी भाग कुछ इंचेस की लेवल तक जो एनर्जी फील्ड है वाइब्रेट कर रही है। उसको फील करिएगा। उस वाइब्रेशन को फील करिएगा। अब आप एक और संकल्प करिए दोस्तों। PSSM पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट की महासंकल्प के साथ मेरा जीवन की उद्देश्य को इस दिव्य क्षण में जोड़ दिया। उसके अनुसार मेरा एनर्जेटिक फील्ड को भी कनेक्ट कर दिया। यहाँ स्थित हर एक ऊर्जा पैटर्न, भाव हो या विश्वास व्यवस्था हो, आइडियाज हो या प्लानिंग्स हो या ओपिनियंस हो, सारे उस महासंकल्प के अनुसार उन्नत तल के प्रकाश से भर जाओ। मेरे पूर्ण अस्तित्व में स्थित ऊर्जा महासंकल्प के अनुसार काम करो।
जो भी हो रहा है अवेयरनेस के साथ साक्षी बनकर देखते हुए आगे बढ़िए। शांति से क्या हो रहा है देखिएगा। आपकी एनर्जी फील्ड कैसा प्रकाश से भर गई। आपकी पूरा आरा, पूरा शक्ति क्षेत्र कैसा प्रकाश से भर गई। अवेयर रहिए। कॉइन की दूसरी साइड हायर डायमेंशंस के साथ कैसा जुड़ रहे है ये सामूहिक ध्यान और ज्ञान के प्रकाश को कैसा अपना रहे है इस धरती पर। उस प्रकाश को लेकर आते हुए फैला रहे हैं। हायर फील्ड के साथ हम सब जुड़े हुए हैं। वहाँ की एनर्जी को हम अपनी एनर्जी फील्ड में रिसीव कर रहे हैं। हम सबके एनर्जेटिक फील्ड उसके अंदर स्थित लाइट कोशेंट हमें पता चल रहा है।
अवेयर रहते हुए यदि भौतिक सांसों का पता चल रहा हो तो उनको देखते हुए आपके एनर्जेटिक फील्ड में क्या हो रहा है, अपनी लाइट कोशेंट को देख पा रहे हो। अपनी लाइफ को एंजॉय कर पा रहे हो।
अवेयरनेस के साथ पूरा आपकी शक्ति क्षेत्र प्रकाश से भरकर गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट उसमें प्रवेश कर आपके उद्देश्य को महासंकल्प के साथ जोड़कर आपके हर आध्यात्मिक रास्ता में आगे बढ़ने के लिए दरवाजा खोलते जा रहे हैं दोस्त। अपने हर एक सांस के साथ ही जुड़े रहिएगा जिस लेवल पर आप उनको पहचान पा रहे हैं।
माय डियर मास्टर्स, आपकी एनर्जेटिक फील्ड में जैसा प्रकाश बढ़ रहा है, उस प्रकाश को एब्जॉर्ब करने का स्थिति आपके भौतिक शरीर की कण कण में भी बढ़ रहा है। सारे शरीरों में भी बढ़ रहा है। आपकी भौतिक शरीर भी डेंसिटी को छोड़ते हुए एम्प्टीनेस को क्रिएट कर रही है। उस एम्प्टीनेस में प्रकाश को खींचा जा रहा है। यस माय डियर गॉड्स, अवेयरनेस के साथ हो क्या रहा है उसी को ऑब्जर्व करते हुए आगे बढ़िए। हर बदलाव को, हर एक्सपीरियंस को स्वीकार करें।
शांति से हर अनुभव को, हर बदलाव को स्वीकार करते हुए अद्भुत प्रकाश अपने अस्तित्व में भरते हुए आपके जीवन के उद्देश्य प्रकाशवान होकर प्रज्वलित होते हुए हम सब एक शक्ति बनकर इस मूल संकल्प को आगे ले जाते हुए देखें। अवेयर रहिए दोस्तों।
आखिरी 5 मिनट। जिनको ध्यान कंटिन्यू करना है कंटिन्यू करते रहिए दोस्तों। आखिरी 4 मिनट। आखिरी 3 मिनट। यस माय डियर गॉड्स, जिनको आराम करना है उसी जगह पर आराम कर सकते हैं, जिनको ध्यान करना है वहीं पर ध्यान कंटिन्यू कर सकते हैं, जिनको बाहर आना है उनके लिए आखिरी 2 मिनट अपनी भौतिक शरीर को पहचानते हुए सिर से लेके पैर के तलवून तक महसूस करें। आखिरी 1 मिनट बिना रगड़ते हुए अपनी दोनों हथेलियों को बंद आंखों के ऊपर चेहरे के ऊपर रख लीजिए। 5 4 3 2 1 श्योर। यस माय डियर गॉड्स, इस एनर्जेटिक फील्ड में सब कुछ छुपा हुआ है, उसको प्रकाशवान बनाकर हमारे फ्यूचर के लिए भी हम प्रकाश भर दिया दोस्तों। हमारा उद्देश्य को महासंकल्प के साथ जोड़ दिया। मुबारक मुबारक मुबारक। थैंक यू वेरी मच। लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल।